मुहतरमुल मकाम जनाब सफ़ीर मोहतरम नवाफ सईद अल मालकी साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन होप जमाल साहब, सनाउल्लाह साहब, मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हमारा मकसद जो है वो नेक है, और वो मकसद ये है कि हज और उम्रा करने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हम उनकी इस नहज पर इस अंदाज में तरबियत कर सकें, उनको इस तरह भेजें कि आपसे भी उन्हें तकलीफ़ ना हो और अपने किसी अमल से भी उन्हें तकलीफ़ ना हो। ये नहीं है कि खाली वहाँ पर जब बैतुल्लाह शरीफ में और मस्जिद नबवी में इबादत के लिए जाते हैं, सियासत के लिए नहीं जाते। और ये उलमाए उम्मत का मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि हरमैन शरीफैन में किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू या ऐसा अमल जिससे वहाँ का अमन ख़राब हो, ये जायज़ नहीं है। मैं आप हज़रात से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो जब वहाँ जाते हैं अपने लिए भी मुश्किल बनाते हैं, हमारे लिए भी मुश्किल बनाते हैं, सफ़ीर साहब के लिए भी मुश्किल होती है कि कोई बैनर ले गए, कोई झंडा ले गए, कोई चीज़ ले गए, फिर जब वहाँ के कानून के मुताबिक गिरफ्त होती है तो फिर कहा जाता है जी कुछ करें। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है मीडिया के ज़रिए हर तरह से अपने जो हज और उम्रा करने वाला है उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि भाई आप हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं, सियासत के लिए नहीं जा रहे हैं। जहाँ तक बात है सऊदी अरब की हुकूमत की, तो जो गुज़श्ता रमज़ान था 25.5 लाख अफराद मक्का मुकरमा में थे 27 रमज़ान को। ये इस्लाम की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा कभी मक्का मुकरमा में नहीं आया, और उनमें से किसी को शिकायत नहीं हुई कि मुझे पानी नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे जो है कोई और मुश्किल पेश आई है। ये अल्लाह के फजल के बाद आले सऊद की खिदमत हैं जो वो अदा कर रही है। हमें फ़ख्र है और हम इस पर बजा फ़ख्र करते हैं कि हमारा ताल्लुक मुमलिकत सऊदी अरब के साथ ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। हमारा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ ताल्लुक हरमैन शरीफैन का ताल्लुक है, और ये हमारे साथ जन्नत में भी जाएगा, क्योंकि हरमैन शरीफैन के बगैर कुछ नहीं है दुनिया में। उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत व मुमलिकत सऊदी अरब अर्ज़ हरमैन शरीफैन है। अभी आप देखिए गज़ा का मामला है, आप तक बात चीज़ें पहुँचती हैं, बात नहीं पहुँचती। पहले दिन से 7 अक्टूबर से आज तक ना सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा आराम से बैठा है, ना सऊदी अरब का वलीअहद आराम से बैठा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अमीर मोहम्मद बिन सलमान को कि परसों रात उन्होंने जो खिताब किया बैरक्स के लीडरों को, उसमें ये कहाँ से खिताब किया पता है आपको? उन्होंने उस टेबल को पकड़ा जिस टेबल पे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बैठ के खिताब किया था। वो शहीद फ़लस्तीन शाह फैसल शहीद, उसके टेबल से दुनिया को कहा कि बहुत हो गई, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसराइल को असला सप्लाई बंद करो। मुमलिकत सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक, बाबा जी आप बैठ जाएं, आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, ये बैठ जाएं आप तस्वीरें बाद में बना लें। मुमलिकत सऊदी अरब ने और सऊदी अरब की आवाम ने सिर्फ 2 हफ्तों में, अब से चंद मिनट पहले, आधा अरब रियाल जिसे कहते हैं 50 करोड़ रियाल सऊदी अरब की आवाम ने फ़लस्तीनियों के लिए जमा करके भेजा। क्या कोई और है जो खड़ा हो इस तरह? और क्या कहा बैरक्स की, सारे सरबराह मौजूद थे, मसलहत भी हो सकती थी, दरमियानी बात भी हो सकती थी। अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सुनो, 1967 की पोजीशन पे इसराइल को वापस जाना होगा, उसके बगैर कोई हल कबूल नहीं है। फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत देनी होगी, उसके बगैर कोई हल कबूल नहीं है। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, क्या हमें हमारे दिल ठंडे नहीं हुए जब हमने चंद दिन पहले देखा कि एक तरफ
ईरान के सदर 15 साल के बाद रियाज में पहुंचते हैं, दूसरी तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान और दरमियान में अमीर मोहम्मद बिन सलमान खड़े होकर कहते हैं कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहिए, इसके अलावा कोई हल कबूल नहीं है। हमें भी अर्ज़ हरमैन शरीफैन की सलामती, उसका इस्तेहकाम और उसका अमन दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। हमारे बच्चे भी अर्ज़ हरमैन शरीफैन पर कुर्बान हैं। और मैं एक जुमला अरबी में कहना चाहता हूँ, सात सफ़ीर अंत हबीबुना व सफ़ीरुना व अंत असलन सफ़ीर पाकिस्तान फ़ी पाकिस्तान व फिर रियाज व अना अक़ूल लैसा मिन्नी बिन हाउलाई कुल्लु अल्लज़ी मौजूद हिना व हाज़ा लैसा फ़र्दन फ़र्दन खल्फ़हुम क़रीबन ज़ायद मिन मिलियन अन्नास नहनु मअल मुमलिका नहनु मअ क़ियादतिल मुमलिका नहनु मअ अर्ज़िल हरमैन शरीफैन ونحن نفتخر على قيادة المملكة وموقف المملكة الذي قال سيدي ولي العهد أمير محمد بن سلمان قبل يومين في مؤتمر البريكس: لا نقبل شيء إلا دولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس الشريف. نحن خلف هذا الموقف ونحن نؤيد تأييدا كاملا ونحن نفتخر ونقول لنا فخر نحن جنود خادم الحرمين الشریفین حفظہ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 20 سال کا 22 سال کا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ اس کا کیا ذہن بنا رہے ہیں؟ آپ کو تو اسے اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اگلے سال کہے میں نے پھر جانا ہے، لیکن وہ بیچارہ جو ہے، اور اس کے بعد ان کو بٹھایا اور مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں۔ اسی طرح کچھ ڈاکٹر صاحبان کا ایک گروپ تھا، وہ میں رمی کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں تو اسی کو مار سکتے ہیں، اس کو مار لو پاکستان میں، بتانا پھر اس کو دیکھیں گے جو ہے۔ فی الحال تو میں نے کہا آپ رمی کریں۔ آپ کی پوزیٹیو چیزیں 98% ہیں، نیگیٹو 2% ہیں۔ اس 2% کو ٹھیک کریں، اور جو نہیں ٹھیک کرتا اسے اٹھا کے باہر پھینکیں۔ کیوں وہ آپ کا حصہ رہنا چاہتا ہے؟ کیوں وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اس سے برات کریں گے، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، ہوپ اس سے لا تعلق ہے، جائے اپنا کاروبار کرے۔ آپ اس کو خدمت سمجھیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں، اللہ آپ کو کبھی نہیں گرنے دے گا۔ اس میں رزق بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کا کوئی مہمان آئے، آپ کوئی اس کی خدمت کرے، آپ کے گھر تک کوئی لے آئے تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ آپ کا کوئی مہمان آ جائے، آپ کہتے ہیں یار اچھا مہربانی تو میرا بیٹا میرا یہ لے آیا میرے گھر تک؟ تو اللہ کے مہمانوں کی اگر آپ خدمت کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ حکومت نے حج کو سستا کیا ہے، اللہ کرے ڈالر اور نیچے آئے گا انشاءاللہ۔ جو کوششیں ہوئی ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ 52 روپے ڈالر صرف ڈنڈے سے نیچے آیا ہے۔ تو اس دن علماء کی محترم چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات تھی، تو میں نے کہا جناب یہ ڈنڈا ذرا بجلی اور گیس کی طرف بھی پھیر دیں تاکہ قوم کو ان بلوں سے بھی نجات مل جائے۔ یہ ڈنڈا ذخیرہ اندوزوں کو جو پھیر رہے ہیں، یہ مہنگائی کی طرف بھی، لیکن وہ کریں گے انشاءاللہ، اور کر رہے ہیں، اور ڈالر بھی ٹھیک ہوگا۔ ہمیں اپنی پرسیپشن کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں یہ جگہ بھی نہیں تھی کچھ آپ لوگوں کے، لیکن صرف سفیر صاحب کو آج ہم اس لیے لائے کہ وہ آپ کو دیکھیں، آپ سے بات کریں، آپ کے جو مسائل ہیں وہ ان تک جب پہنچے تو ان کو پتہ چلے مسئلہ کیا ہے۔ مسائل بھی آپ کے تھوڑے سے ہیں، وسائل آپ کے پاس بہت ہیں، اور الحمدللہ میرے کوئی ٹریول ایجنسی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کل یہ فتویٰ نہ لگا دے کہ طاہر اشرفی صاحب کا کوئی پتہ نہیں حج گروپ۔ میں الحمدللہ جس وقت آپ لوگ یہ بھاگ رہے تھے، اجاز الحق صاحب موجود ہے، پوچھے، میں نے کہا تھا مجھے اللہ اس سے ہمیشہ دور رکھے۔ ابھی بھی میں نے یہی کہا آپ کے چیئرمین صاحب کو کہ اچھا کرو گے ضرور آپ کی مدد کریں گے، جہاں غلط کریں گے آپ کا محاسبہ بھی کریں گے۔ یہ آپ کو اپنے اندر ایک میکنزم احتساب کا بنانا چاہیے۔ موجودہ نگران حکومت جو ہے، میری اس دن کاکڑ صاحب سے اس پہ بات ہوئی، وہ ہر طرح سے حج کے امور کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا الیکشن ہو جائیں گے، اگلی حکومت آئے گی، پتہ نہیں کون ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن آپ پہ یہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ خود ایک قوت ہیں، اگر آپ صحیح ہوں تو پھر آپ کو سیکشن افسر سے نہیں ڈرنا چاہیے۔
अगर आप कवि हो फिर आपको किसी जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी से नहीं डरना चाहिए। रिस्क का देने वाला अल्लाह है, कोई वजारत, कोई मुशावरत कोई नहीं है। वो करना तो फिर यहाँ रिस्क मिले ही नहीं। आप कुव्वत हैं, आप 901 कंपनी आपकी, 90,000 आप हाजी ले जाते हैं, लाखों आप उम्रा वाले भेजते हैं। आप इस मुल्क को बहुत कुछ दे रहे हैं, इस मुल्क से ये मुल्क भी आपको बहुत कुछ दे रहा है। अब जरूरत है कि मिलकर एफर्ट्स की जाए, मिलकर एफर्ट्स की जाए। और जो बात मैंने उस वक्त कही फिर कहना चाहता हूं, मुझे बहुत इस मसले का सामना रहता है रोजाना। बच्चा पकड़ा गया है, बेटा पकड़ा गया, भाई पकड़ा गया, क्या हुआ जी? उसने जी पाकिस्तान का झंडा लहराया था। भाई पाकिस्तान का झंडा अपनी छत पर लहराओ ना। क्या सऊदी हुकूमत ने कभी इजाजत दी कि हरम के अंदर सऊदी झंडा लहराया जाए? दिया कभी? जब वो अपना झंडा नहीं हरम में लहराते तो आपको क्या पड़ी है कि आपने वो पिछले दिनों एक साहब वो लेके ये ड्रोन कैमरा हरम के अंदर चला गया, उसको पकड़ लिया, उसको कुछ नहीं मिला, उसने कहा मैं फलस्तीन के लिए दुआ कर रहा था तो जनाब सऊदियों ने मुझे पकड़ लिया। और मैंने कहा जालिम के बच्चे, जो रोज रो रो के शेख सुदेश दुआ करता है, हरमैन के इमाम दुआ करते हैं, वो तुझे सुनाई नहीं देती? हमें हरमैन शरीफैन को सियासत से दूर रखना चाहिए। अपने हाजी की, उम्रे वाले की ट्रेनिंग हमें ये करनी चाहिए कि तुम इबादत के लिए जा रहे हो, ये जो डब्बा है इसके भी करें। एक मेरा आपसे गुजारिश है, ये जो है ना, ये भी कुछ कहे। अल्लाह की कसम बड़ा दुख होता है, उधर मुआजा शरीफ के सामने खड़ा है और इधर जनाब वीडियो आयन की, ओए मैं खड़ा 10 की गया। और अल्लाह, उधर तवाफ इतनी मुश्किल होती है, तवाफ में या वहाँ हरम के अंदर, मैं तस्वीर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बनाता, बड़ी सख्ती भी करता हूँ, लेकिन तवाफ छोड़ के तस्वीर बना रहे हैं, तो ये कौन इनको बताएगा? ये आपने बताना है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये उलमा यहाँ माशाल्लाह बहुत, आपके साथ तो अक्सर उलमा हैं, हज़ारवी साहब भी हमारे बैठे हैं, अभी मुफ्ती इब्रार साहब भी थे और भी। मैं आपसे कहूँगा, आप उलमा को फी सबीलिल्लाह आपकी खिदमत करनी चाहिए तरबियत हुज्जाज में। और अगर आपको उसमें आप ले जाते हैं जिनको, उनको आप कहेंगे हमें आपसे अपनी मदोसना नहीं चाहिए, आप मेरी कंपनी की मदोसना ना करें, आप इस गरीब का हज ठीक करवा दें, आप इस गरीब का उम्रा ठीक करवाएं, मुझे मेरी कंपनी को अल्लाह रिज़्क देगा अगर मैं ठीक। मुझे आप बताएं अल्लाह कैसे छोड़ेगा आपको अगर आप अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करेंगे? यार अल्लाह तो बड़ा ही बावफा है, खुदा की कसम। ये जरा तारीख देखें कि शाह अब्दुल अजीज एक बार हरम में आए, उस वक्त तक ये तेल नहीं निकला था, और वो खड़े हुए दरवाजे पर और कहा या अल्लाह तू मेरी कौम की गुर्बत दूर कर दे, मुआश ठीक कर दे, मैं तेरा कानून नाफिज कर दूंगा। कहते हैं उसी दिन ये खबर आई कि दम्माम में तेल निकल आया है। तो उस अल्लाह के साथ भी और मुआशरा भी इसको बिल्कुल कारोबार, लेकिन हम देख रहे हैं कि उम्रा एक अजीब सा सियाहती मरकज नहीं। उसको बताओ कि तुम किसके घर जा रहे हो, किस घर में जा रहे हो। इन्ना अव्वला बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना। इसलिए ये हम पे फर्ज है। वल्लाह बड़ा दिल दुखी होता है, बहुत दिल पे इस्तराब आता है कि कैसे हम ठीक करें लोगों को। आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप मोहब्बत कर सकते हैं। मैं अपना कह सकता हूँ, अपनी जमात का कह सकता हूँ कि हम फी सबीलिल्लाह हाजिर हैं भाई आपके लिए। आप तरबियती प्रोग्राम रखें, आप हम समझाने को, मिन्नत करने को हाजिर हैं। हाजी की मिन्नत करें कि अल्लाह के घर जा रहे हो यार, अपना हज ना खराब करो। वहाँ बैठा है बहस कर रहा है, वो कोई हुकूमत बनेगी, वो फलाना, ओ भाई छोड़ दो ना चंद दिन के लिए, उस घर वाले से बातें करो जिसने तुम्हें बुलाया है, हाँ उससे कुछ बातें कर लो। अल्लाह ने मौका दिया है, इसको सैर व तफरी ना समझे। ये देखिए, मैं आपको दो बातें अर्ज करूँ, एक तो वो है और दूसरा भी वो है जिस पे अल्लाह के नजर करम होती है और वो बैतुल्लाह में जाता है। लेकिन दो बंदों की कैफियत मुख्तलिफ है। एक वो है जिस पे अल्लाह का करम हुआ, वो रिज़्क़ हलाल के साथ गया, उसने इबादत को पूरा किया तो वो वहाँ से नहाया धोया साफ सुथरा आया। और एक वो है
जिसको अल्लाह ने देखा कि ये मेरा बंदा है, बाज नहीं आ रहा, उसको 1 बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार मौका, 10 बार मौका कि आओ मेरे घर में आके इंसान बन जाओ, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह फिर हुज्जत पूरी करेगा कि और मैं क्या करता, तुझे 10 बार तो अपने घर पे बुलाया था, तुझे 10 बार तो रोज़ा अथर पे हाजिरी दिलवाई, तू फिर रिश्वत लेने से बाज नहीं आया, तू फिर लोगों का हक मारने से बाज नहीं आया, अब मेरे से क्या गिला करता है। ये जहाँ बहुत बड़ी रहमत भी है, वहाँ सवाल और इम्तिहान भी है। ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है, ये भी उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये जा रहे हो तो ये इतनी खुशी, बिल्कुल खुशी है, लेकिन वापसी पे कुछ तो साथ लेके आना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हम पूछते थे कि जी कैसे पता चलेगा हज कैसे कबूल हुआ, कहा उसकी ज़िंदगी में देखना कुछ तब्दीली तो आई है कि नहीं आई, और अगर आ गई है तो समझो हज कबूल हो गया है। आपको लाजमी बात है, आप मेहनत करते हैं, आपके दफातर हैं, आपका खर्चा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी नीयत और इरादा अल्लाह के लिए कर लें, खुदा की कसम आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं आ सकती। हम सऊदी वजारत हज से भी बात कर रहे हैं, वज़ीर साहब भी बात कर रहे हैं, हमने उनसे 2-3 मीटिंग्स भी पहले की हैं। बेहतर होगा इंशाअल्लाह, हमारी कोशिश यही है बेहतर से बेहतर हो, और लेकिन हमें हज को एक इबादत और उम्रे को एक इबादत के तौर पर, और बिलखुसूस वो नौजवान जो एक जज्बे से जाता है कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, उसके अंदर उसका जज्बा हमारी वजह से अगर कम हुआ तो ये भी तो अल्लाह हमसे पूछेगा ना। क्या अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुझे मौका मिला तू क्या कर रहा था। ये मुमकिन है आपको मेरी कुछ बातें तलख लगी हों, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, मैं ये नहीं कहता 100% आपके हाथ में है, नहीं 100% बाज़ औक़ात वहाँ की इंतज़ामिया के हाथ में भी नहीं होता। अगर कहीं ट्रैफिक रुक गई, एक्सीडेंट हो गया, वो क्या कर सकते हैं, गाड़ी को हटाना है ना, उसमें टाइम लगता है। पिछले साल हम बड़े एक VVIP ग्रुप में थे, हज पे रमी के लिए जा रहे थे, आगे को मसला पेश आ गया। अब जितने रुआसा या बादशाह के मेहमान थे, वजीर आजम, सदर, बादशाह, सब रुके हुए थे, घंटा सवा रुके रहे। एक शुरता आगे खड़ा था, उसने कहा नहीं जा सकते, नहीं गए। अब वहां आप क्या कर सकते हैं। तो वहां हमारे एक बड़े ने कहा ये है निज़ाम, ये निज़ाम है, आपकी यूनिटी, आपका इत्तेहाद, आपका लोगों से मोहब्बत, इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं आएंगे। और पाकिस्तान, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान तो लोगों के लिए सेहत के हवाले से जन्नत है। 2 बड़े मज़ाहिब की यहाँ मेन इबादत यहाँ है, आप उस तरफ तवज्जो करें। मुझे एक बार श्रीलंका के वज़ीर आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मुल्क का निज़ाम ठीक करें तो सियाहत के मैदान में 3 से 5 अरब डॉलर का आपके मुल्क में बैरूनी जो है सियाहत करने वाला आ सकता है, सयाह आ सकता है। लेकिन फिर मैं पिछले दिनों मलेशिया गया, वहाँ एक नौजवान था, वो मिला, उसने बड़ा रो रो के मुझे बताया। उसने कहा मैं मलेशियन का ग्रुप ले गया था गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों में, उसने कहा जहाँ 5 रुपये लिखा था वहाँ उन्होंने 15 कर दिया, बाथरूम में अगर लिखा था 50 रुपये वहाँ 150 कर दिया। और उसने कहा ये भी हम देते, फिर वहाँ जो बदतमीज़ी और वो, तो वो रो रहा था कि देखो मैंने अपने मुल्क के लिए। तो ये आप और मैं लोकल हैं, हम ठीक कर सकते हैं इसको, हम सियाहत को फ़रोग़ दें अपने मुल्क के अंदर। और मैं इसमें आपकी खिदमत कर सकता हूँ फ़ी सबीलिल्लाह। मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप 5-10 बड़े इस्लामी, आप तुर्की देखें। मैंने आज कहा डॉक्टर इलियास साहब से, मैं कल इंशाअल्लाह इमाम हरम काबा शेख सालेह हुमैद जो हैं वो फैसल मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं इंतज़ामात के हवाले से देखने गया, तो मैंने कहा कि यार डॉक्टर साहब, मैं आया सूफिया गया था अभी तुर्की, मुझे इतनी खुशी हुई। वो जो मेरे मेज़बान कह लें या प्रोटोकॉल अफसर कह लें, वो हेड थे आया सूफिया सारे जो तो इस्तांबुल का निज़ाम है कि यार कोई आया सूफिया के अंदर बगैर सर ढाके नहीं जा सकता, नंगी टांगों के साथ नहीं जा सकता। किया क्या उन्होंने प्लास्टिक के अबाए बनाए हैं, प्लास्टिक के दुपट्टे बनाए, डिस्पोजेबल।
वो कहते हैं बहन इधर ठहर, ये दुपट्टा सर पे ले, ये अपनी जगह कवर कर, ये उबाया पहन और फिर अंदर जा। क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने आज कहा खुदा का वास्ता है, ये फैसल मस्जिद में और लाहौर बादशाही मस्जिद में और बाकी जगहों के ऊपर इस पर सख्ती से पाबंदी करें, और होती है। हमने लाहौर ग्रैंड जामिया मस्जिद बैरिया में की है, लोग मानते हैं। हाँ, इसी तरह सऊदी, आप खुद उस निज़ाम को समझते हैं, वो निज़ाम है, जो बात कह दी वो है। अब हमारा बेचारे हाजी को नहीं पता होता, वो समझता पाकिस्तान ही है। एक तो उसको यहाँ बताओगे वो पाकिस्तान नहीं है भाई, वहाँ शुरता जो है वो शुरता बस खड़ा है तो खड़ा है। एक खलीजी मुल्क के सरबराह ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ ट्रैफिक का निज़ाम, उसने इशारा तोड़ दिया। शुरता आया, उसने कहा निकलो काट दो। उसने कहा मेरे पास तो वो नहीं है लाइसेंस। उसने कहा ठीक है फिर तुम जेल जाओगे। उसने कहा तू मुझे पहचानता नहीं? उसने कहा पहचानता हूँ, लेकिन तेरी ही तालीमात हैं, तेरा ही हुक्म है। उसने कहा मैं तेरे ऊपर वालों को बताया। उसने कहा बताया होगा। उसका आईजी आ गया, उसने कहा ये मुझे बता कर आया। उसने कहा आपने मुझे नहीं बताया, आप मुझे बताते मैं इसके लिए इशारा बंद करता। आपने नहीं बताया, इसने रेड लाइन क्रॉस की है, इसको जुर्माना होगा। काजी का काम है, अदालत का, कि वो इसको जेल में रखे या छोड़े। ये है निज़ाम, और वो इस पे चलते हैं। कमियां कोताही होती, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन 90% या 98% चलते हैं। अब ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने हाजी को बताएं, उम्रे वाले को बताएं कि यहाँ हमारा निज़ाम नहीं है कि सिफारिश करेंगे मियाँ साहब, चोई साहब, MNA साहब, MPA साहब, नहीं, यहाँ वो काम नहीं। आपने देखा नहीं मस्जिद नबवी का वाक़या, उसमें 2 बेचारे हमारे जानने वाले हैं, उनका ताल्लुक कोई नहीं था। जब उन्होंने नारे लगाए और वहाँ वो सारी बेहूदगी हुई, तो ये नून लीग के थे, इन्होंने भी अपने होटल के बाहर नारा मार दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता गवर्नमेंट पाकिस्तान, चूंकि शहबाज शरीफ साहब किस हद तक गई। उन्होंने कहा जी नहीं, काजी फैसला करेगा, काजी का फैसला आएगा, उसके बाद इख्तियार माफी का बादशाह के पास है, आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम माफ करेंगे। वही हुआ, काजी ने फैसला दिया, हुकूमत पाकिस्तान ने दरखास्त दी, उसको सऊदी वली अहद अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बादशाह को रिकमेंड किया और बादशाह ने फिर उनकी सजा माफ करके उनको रिहाई दी। ये है निज़ाम। वगरना एक टेलीफोन ही था, टेलीफोन नहीं चलता, वो काजी कहता है नहीं। तो ये उन पे अमल करवाना आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं जो एक्स्ट्रा ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वजीर साहब पहुंच जाए, लेकिन वो अब मसला ये है, पता नहीं वो भी कहाँ रह गए, मैं भी थक गया हूँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, मेरी तो ये थी कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्यों, लेकिन उसका भी कसूर नहीं, वो जहाज में कराची से आ रहे थे। ये सेकंड कितने हैं? अभी सफीर साहब का आने से पहले मुझे मैसेज आया कि मेरे पास आधा घंटा है, चूंकि मेहमान है, इमाम हरम आए हुए। मैंने कहा कि बात सुनो, मेरा तो 60 सेकंड का 1 मिनट है और आपको 30 मिनट से पहले फारिग कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट पहले भेज दिया उन्होंने। तो ये वो असल में जहाज़ वेदर भी है, कराची से आ रहे हैं, मुमकिन है, तो इसलिए मैंने कुछ भाई मुझे माफ़ करना, फतवा लगाना यही लगा लेना, मैं तो गुनाहगार सा आदमी हूँ, और गालियाँ ना देना बाद में। मेरी माँ को तो बिल्कुल ही ना देना, वो मरी हुई है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये इन्हितात इस कदर आ गया है कि कोई आप बात कर ले, भाई तुझे नहीं पसंद है भाई, तो तू मुझे गाली दे ले। मुझे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर मुझे गीबत करनी होती तो मैं अपनी माँ की करता। तो शागिर्दों ने कहा कि सईदुल इमाम क्या मतलब? कहा मेरी माँ को सवाब तो होता, मैं तो खुश होता हूँ। अभी मैं सऊदी अरब में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, मैंने उन्हें कहा बहुत थक गया हूँ, ये हासिदीन ये जान नहीं छोड़ते, और तो उन्होंने कहा अल्लाह तेरे और हासिद बढ़ा दे। मैंने कहा मैं आपसे कह रहा हूँ ये पिछले ख़त्म हो, आपने और की दुआ की। तो उन्होंने कहा अल्लाह की नेमतें भी तो फिर बढ़ेगी। तो आप लोग कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। सनाउल्लाह साहब माशाअल्लाह आज फ्रेश हो के आए हैं, इनका भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसी में, तो मेरा ख्याल पहुँचने